आपकी खबर आपका फायदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नीट पेपर लीक मामले में पहली बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गड़बड़ी की बात मान ली है। उन्होंने साफ किया है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में सुधार की जरूरत है। ऐसे में आज के इस कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद क्या नीट परीक्षा रद्द भी हो सकती है। आखिर क्यों उठ रहे हैं एनटीए पर सवाल। साथ ही नीट परीक्षा की उन खामियों की बात करेंगे जिसके चलते लाखों छात्र अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। जानेंगे सब कुछ हमारे एक्सपर्ट से, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। पांच मई को नीट की परीक्षा हुई। 4 जून को इसका रिजल्ट आया। रिजल्ट के आते ही छात्र सड़कों पर उतर गए। दरअसल जिस तरह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने ग्रेस मार्क को लेकर मार्किंग पैटर्न अपनाया, वो किसी के गले नहीं उतरा। देश भर में नीट के परीक्षार्थी सड़कों पर उतर आए और नीट के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाया। छात्रों ने न केवल एनटीए की ओर से निकाले गए रिजल्ट को संदिग्ध बताया, बल्कि नीट परीक्षा के पेपर के लीक होने के भी आरोप लगाए। सरकार ने पहले तो नीट परीक्षा के आयोजन में अनियमितता के बात को सिरे से नकार दिया था, लेकिन जैसे जैसे इस परीक्षा में हुई कथित धांधली की परतें खुली, तस्वीरें साफ हो गई कि अनियमितता तो हुई है। खासकर बिहार के पटना में इसे लेकर पुलिस ने कुछ पेपर सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन्हें परीक्षा के एक दिन पहले ही रात को पेपर मिल गए थे। ऐसे में सरकार के पास परीक्षा में गड़बड़ी की बात को स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। अब सिलसिलेवार नीट परीक्षा में हुई कथित अनियमितता और एनटीए पर लगे आरोपों की बात करते हैं। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 23,30,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 67 परीक्षार्थी को पूरे के पूरे 720 मार्क्स दिए गए। नीट की परीक्षा में पहली बार 100% अंक पाने वाले छात्रों की संख्या इतनी अधिक रही। इनमें भी हरियाणा से 720 में से 720 अंक पाने वाले 6 छात्र ऐसे हैं जिनका परीक्षा केंद्र एक ही था, और तो और इनका प्रश्न पत्र सीरीज भी एक ही कहा जा रहा है। जाहिर है कि ऐसे मामलों में संदेह तो उठेगा ही। वहीं ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड के 16 छात्रों को गुजरात के गोधरा में जय जलाराम स्कूल का मनचाहा सेंटर कैसे मिला, जहां 10-10 लाख रुपए देकर छात्रों को नीट क्वालिफाई कराए जाने की योजना थी। वहीं एनटीए के ग्रेस मार्क देने के तौर तरीके पर भी छात्रों ने सवाल उठाए हैं। एनटीए ने समय खराब होने के चलते 6 सेंटर्स में, जैसे मेघालय, हरियाणा के बहादुरगढ़, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, गुजरात के सूरत और चंडीगढ़ के 1563 छात्रों को अलग अलग ग्रेस मार्क दिए गए। सवाल उठता है कि क्या इनके लिए एनटीए की गवर्निंग बॉडी से मंजूरी ली गई थी? सवाल तो बनता है। फिलहाल जिस तरीके से नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर परतें खुलती जा रही हैं, उसे लेकर क्या कहा जा सकता है? दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। क्या इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए ताकि छात्रों को न्याय मिल सके? बता दें कि परीक्षा के नतीजों में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सहित देश के 7 हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट एक साथ जोड़कर 8 जुलाई को इसकी सुनवाई करेगा। ऐसे में अब छात्रों की निगाहें कोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगभग 24 लाख बच्चों का जो भविष्य है अधर में अटका हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि नीट पेपर में धांधली चल रही है और उसके बाद कोई जिम्मेदारी लेने को बिल्कुल भी आगे नहीं आ रहा है। सरकार ने हालांकि अपनी बात को ये कहते हुए कहा है कि हाँ धांधली तो हुई है,
लेकिन सरकार भी बैकफुट पर आई है। लेकिन उन बच्चों की इस किस्मत का जिम्मेदार कौन है, कैसे मामला आगे बढ़ेगा, इसको जरा अच्छे से समझते हैं। हमारे साथ हमारे 3 खास एक्सपर्ट्स हैं। प्रोफेसर विक्रम सिंह है, चांसलर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हमारे साथ, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर कविता वाजपेयी हैं, ये शिक्षाविद हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं। क्योंकि कम समय में हमें इन बातों को रखना है आगे, बहुत आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अपनी बातों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से कम शब्दों में सामने रखिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा सवाल हम ले पाएं। लेकिन जिस तरीके से गड़बड़ी का आरोप है, ना सिर्फ परीक्षा के आयोजन से लेकर पेपर लीक का जो मामला सामने आया है, ग्रेस मार्क्स को लेकर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रोफेसर विक्रम सिंह, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने सारे आरोपों में घिरा हुआ ये नीट क्या वाकई नीट है? स्वाति जी, विद्वान पैनलिस्ट नमस्कार। ये कहीं से नीट नहीं है, बहुत ही अनटाइडी और अनक्लीन है, क्योंकि इसमें संग बुनियाद में ही खोट थी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था इस पूरी प्रक्रिया में। आपने इतनी विंडोज दी, क्यों दी आपने ग्रेस मार्क्स ऐसे रेवड़ी की तरफ आते जैसे ये नीट का इम्तिहान नहीं बल्कि श्रमदान या पीटी क्लास है। अब तो वहां पे भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। और 1563 बच्चों को दे करके आपने 67 बच्चे ऐसे हैं जिनको की फुल मार्क्स मिले हैं, अनप्रेसिडेंटेड। और इसमें 52 वो हैं जो कि आपके ग्रेस मार्क्स होल्डर हैं। आपने दरअसल टॉप 2 मेडिकल कॉलेज की सीट अपने लेवल पे ही आपने निपटा दी, या एम्स और बाकी के टॉप के जो 2 मेडिकल उनकी सीट आपने निपटा दी। इसके अलावा रिजल्ट निकलना था 14 जून को। आपने किस प्लान से एग्जामिनेशन प्लान को बदल करके 4 जून को निकाला रिजल्ट? क्या सोच के निकाला था? ये कहीं यूनिवर्सिटी में अगर हुआ होता मान लीजिए, तो रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर सस्पेंड हो गए तो चले जाते जेल। मनमाने तरीके से रिजल्ट न बनाया जाता है न निकाला जाता है। आपने जो क्वेश्चन पेपर सेट किए उनको आपने माइंड अप्लाई नहीं किया और ठीकरा फोड़ा आपने एनसीईआरटी के ऊपर। ये कहा कि किताबें उनकी दरअसल एक पुरानी थी एक नई थी। ये कौन देखेगा? बच्चा देखेगा या जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा वो कराएगा? मौलिक क्वेश्चन की एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर 2 सवाल थे, टाइम नहीं इसलिए मैं उनको क्वेश्चन को रिपीट नहीं करूंगा। का ये 2018 की किताब का है, ये 2024 का है। तो ये मैं जानना चाहूंगा, ये जिम्मेदारी आपकी थी कि आप स्टैंडर्डाइज पब्लिकेशन जैसा यूपीएससी में होता है उस तरीके से आप कहते हैं कि ये हम बुक्स रिकमेंड करते हैं, इसके पहले की बुक्स अमान्य है। इसके अलावा आप देख लीजिए, जहां जहां से बिहार से आपसे कोऑपरेशन मांग रहे हैं आप कोऑपरेशन दे नहीं रहे हैं। आपने गोधरा में मनमाने तरीके से आपने सेंटर अलॉट कर दिया। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक तो आपकी इन हाउस जो इन्फर्मिटी है, विकलांगता है, और बौद्धिक भ्रष्टाचार है। मैं बौद्धिक भ्रष्टाचार कर रहा हूं क्योंकि आपने मानने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ शिक्षाविद बैठे, कविता जी बैठी हैं, वो बताएंगी यही फ्लॉज अगर किसी इंस्टीट्यूशन में होते, पूरा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह चले जाते जेल। यहाँ हम कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ही उत्कृष्ट एजेंसी है, हम कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं। उत्कृष्ट है तो उत्कृष्टता का प्रमाण दीजिए। फिलहाल हर कदम ठीक है जी लापरवाही दिखाई पड़ रही है। तो लापरवाही का आपने कहा प्रोफेसर विक्रम सिंह कि ये नीट बिल्कुल भी नीट नहीं है, लेकिन क्या बच्चों का यही काम रह गया है साल भर मेहनत कर उसके बाद इस तरीके से उन पर अभी एक मेंटल प्रेशर आ जाए कि अब उनकी जो मेहनत है वो कितनी रंग लाएगी कि नहीं रंग लाएगी? डॉक्टर कविता वाजपेयी, क्या एक बड़े लेवल पर ये धांधली चल रही है? और जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्या उसका भी जो आधार है वो सवालों के घेरे में आता है? सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पैनल में शामिल करने के लिए। और मैं सिर्फ एक लाइन में अपना ये जवाब देना चाहती हूँ कि पहले परीक्षाओं में स्टूडेंट्स फेल होते थे, मेरे हिसाब से इस समय एजेंसी फेल हुई है। सो बेसिकली आप चाहे ये नीट का जो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जब ये रिपोर्ट दिखाई जा रही थी तो बोला गया कि पूरी दाल ही काली है। इसमें स्टार्टिंग से ही इतने गैप्स रहे, इतने फ्लॉज रहे हैं कि फरवरी में आप नीट का आप रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं, फिर आप क्लोज कर देते हैं, फिर आप वापस ओपन करते हैं, फिर एक दिन के लिए ओपन करते हैं, सडनली एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद सडनली रिजल्ट आ जाता है और एक के बाद एक सिलसिलेवार सारी धांधलियां, जैसे प्रोफेसर सिंह ने बोला, वो चल रही है। तो इसमें प्रेशर तो बच्चों पे आना जायज ही है। और मेरे हिसाब से वो बच्चे जो इसमें किसी भी तरह ग्रेस मार्क या पेपर लीक या किसी भी अनैतिक कारणों से आगे बढ़कर उन्होंने कोई सीट या रैंक ले ली है, वो भी उतने ही बड़े लूजर हैं जितने की वो बच्चे जो ये रैंक नहीं ले पाए। क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने अनैतिक या शॉर्टकट्स लेके ये रैंक ली है, आप सोचिए उनसे आप किस तरह के समाज की अपेक्षा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी सोसाइटी, पूरा समाज जिम्मेदार है। ऐसी चीजों को बढ़ावा देने के लिए अभिभावक जिम्मेदार है और ऐसा हर इंसान जो इस पूरे सिस्टम से एसोसिएटेड है, इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है।
ये जो पूरी प्रणाली ही है उसी में एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ सा नजर आ रहा है। क्यों एक बच्चा चाह रहा है कि वो मेहनत करे या उसके जो पेरेंट्स है वो चाह रहे हैं उसके बच्चा डॉक्टर बने। अब इन सबकी जो एक सम्मिलित जो एक मेहनत है वो नहीं रंग ला पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम में खोट है, कोई ना कोई इससे फायदा उठाना चाह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि ये मामला गया है, 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो तमाम याचिकाएं डाली गई है उस पर सुनवाई करेगा। आशुतोष श्रीवास्तव, आपसे समझना चाहते हैं, ये बेहद ही संवेदनशील मामला है, 24 लाख बच्चों के भविष्य की ये बात है। ऐसे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे लेगा, ये समझना आपसे बेहद जरूरी है। जी आशुतोष, आशुतोष आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो देखिए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जब बनाया गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था 2017 में, तो जो मेन पर्पस यही था कि ये जो एजेंसी है ये हर तरीके से एक फेयर एग्जामिनेशन कराए और सही कैंडिडेट्स जो है उनको एडमिशन मिले हायर एजुकेशन के लिए, और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जो है वो सेट करे, ताकि जो है जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज या जो बाहर का जो एक तरीका है रिक्रूटमेंट करने का या आगे एडमिशंस दिलाने का, उसको जो है फॉलो किया जा सके और इसमें जो बेस्ट टैलेंट्स हैं वो सामने आए और उनको अच्छा से अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले फॉर हायर एजुकेशन। अब हम आज के डेट में जो ये हालात जो हम देख रहे हैं, इससे यही लग रहा है कि इसमें इतने क्वालिफाइड मेंबर्स को लाया गया है एडमिनिस्टर करने के लिए, जिसमें रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं, कुछ आईआईएम्स के भी उसमें लोग हैं, कुछ मेडिकल के एक्सपर्ट्स हैं। तो अलग अलग फील्ड के जितने भी बेस्ट एक्सपर्ट्स हो सकते हैं उन सब का ये पूरा पैनल बनाया गया, चेयरमैन, सेक्रेटरी, सारे मेंबर्स। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद जो अभी हम देख रहे हैं कि इस तरीके की जो लापरवाही जो सामने आई है, जिससे पूरा देश जो है एकदम बिल्कुल परेशान है और बिल्कुल स्टन्ड है। और जितने भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी है इसके पीछे, उनका कितना एस्पिरेशंस जो है, उनके एक्सपेक्टेशन सब कुछ इन्वॉल्व हैं, वो सब के सब आज की डेट में हमें जो है झूलता हुआ नजर आ रहा है, कुछ क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। अब जहां तक जो पिटिशंस जो फाइल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं, और इनफैक्ट बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स में अलग अलग तरीके के पिटिशंस फाइल हुए हैं, जिसमें कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी चीजों को देखने जा रहा है। एक तो ये कि इसमें जो इरेगुलर जो एक्टिविटीज हुई हैं, जो तरीके से इसको लागू नहीं किया गया, या किसकी इसमें अंदर किस तरीके के नेग्लिजेंस हुए हैं, और इसमें गवर्नमेंट से भी जो है नोटिस दे करके उनसे भी रिप्लाई मांगा गया, एफिडेविट मांगा गया है, जिसमें कि आज हम देख भी रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत ही क्लियर बोला है कि इसमें जो बेस्ट जो कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे, और इसमें जो भी दोषी हैं जिनके वजह से ये जिनके नेग्लिजेंस। आशुतोष जी, जैसा आप बता रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट कार्रवाई की जाएगी यहाँ पर, लेकिन समस्या तो यही है ना कि हर मुद्दा अगर कोर्ट ही सॉल्व करेगा तो सरकार क्या करेगी, क्योंकि सरकार का काम है यहाँ पर सबसे पहले इस मुद्दे को सॉल्व करना। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मैं प्रोफेसर विक्रम सिंह से ये सवाल जानना चाहती हूँ। अब जो हमारे नए शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने माना कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, गड़बड़ झाला है, हम जरूर मामले की जांच करेंगे, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ये ढुलमुल रवैया अपना क्यों रही है, क्यों बैकफुट पर आ गई है, क्यों बिल्कुल सामने आकर इस पर कोई तफ्तीश नहीं की जा रही है, जिससे कम से कम बच्चों का भरोसा तो बढ़े। देश का भविष्य सड़कों पर आ गया है। स्वाति जी, आपका प्रश्न दरअसल यक्ष प्रश्न है, लेकिन जहां पर एक तरफ 10,000 करोड़ रुपए हो तो निर्णय लेने से पहले आदमी 1000 बार सोचता है, असमंजस की स्थिति में आ जाता है, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। तो ये वही बात है कि कैसे किसको हम डांटे, जब अपना ही सोना खोटा तो किससे हम क्या कहें। बात यह है स्वाति जी, आपको बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड, और वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस वक्त वो कार्रवाई होनी चाहिए कि लोग त्राही कर देते, लेकिन वो कार्रवाई दिख रही है। हम करेंगे, अरे कब करेंगे? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर 15 दिन में निर्णय नहीं हुआ
तो आप समझ लीजिए बच्चों को क्या, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बच्चों की पीठ में इतने चाकू घोंप दिए गए हैं, हम ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या, मैं कहना नहीं चाहूंगा लेकिन होशियार को इशारा काफी है कि उस तरफ देखे भी हमारे बच्चे। लेकिन हमारे हाथ में ये चीज है कि हम उसको रोक सकते हैं, हम स्वविवेक से, स्वप्रेरणा से उसके ऊपर वो हस्तक्षेप करें कि जो दोषी हैं उनको दंडित कर किया जाए 5 वर्किंग डेज में, और इम्तिहान हम दोबारा कर सकते हैं। अगर हम लोकसभा के निर्वाचन करा सकते हैं तो हम नीट का इम्तिहान भी करा सकते हैं। डॉक्टर कविता, क्या परीक्षा को फिर से कराना चाहिए, परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, और क्या परीक्षा कैंसिल करना समाधान है? आपको लगता नहीं है कि जो एक पूरे सवालों के घेरे में एनटीए भी है, उसका भी एक पूरी तरीके से उसमें बदलाव होना, बच्चों में भरोसा लाना कि हाँ आगे भी जाके अगर मानो फिर से परीक्षा होगी तब कोई जाकर धांधली नहीं होगी, क्या सिर्फ परीक्षा को फिर से कराना इसका बड़ा समाधान माना जाए? देखिए, हमारे शिक्षा मंत्री जी को सामने आना होगा, उनको ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि ये जो वापस परीक्षा करवाई जाती है, जो मुझे लगता है कि सैद्धांतिक रूप से जरूर करवाई जानी चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी कि आगे कोई धांधली नहीं हो। जब एक लीडर इस तरह की बातें करता है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं। अल्टीमेटली ये एक भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, और इस समय क्या हो रहा है, इस राष्ट्र पूरा राष्ट्र शर्मसार हो रहा है इस पर्टिकुलर घटना की वजह से। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लोगों को लेनी होगी, उनको सामने आना पड़ेगा और उनको ये अश्योरेंस देनी पड़ेगी कि अभी जो आगे परीक्षा होगी उसमें धांधली नहीं होगी। और उसमें एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है एनटीए का रोल डिफाइन करना। आपको एनटीए को या जो भी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है उन सभी की जो रोल्स है उनको डिफाइन करना पड़ेगा। उनको आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो अपने एक निश्चित फ्रेमवर्क में काम करें, क्योंकि इस समय ये केवल एक रिजल्ट की बात नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य ने जो हम पे से भरोसा खो दिया है उसकी बात है। ये बहुत बड़ा सवाल है और मेरे हिसाब से पुनः परीक्षा एक बहुत अच्छा समाधान हो सकता है। बिल्कुल, तो पुनः परीक्षा एक समाधान हो सकता है, इसके और कुछ पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, तुरंत लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। नीट के नतीजे आने के बाद देश के लाखों छात्र सड़कों पर है, फिर से परीक्षा करने की मांग कर रहे हैं। अलग अलग अनियमितताओं, ग्रेस मार्क, पेपर लीक के मामले सामने आए हैं और उस पर से सरकार भी बैकफुट पर है। अब जाकर सरकार कह रही है, खुद जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ झाला है, हम इसकी जांच कराएंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, लेकिन इस सब में बच्चों का क्या कसूर और क्या उनकी किस्मत का जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये परीक्षा फिर से होनी चाहिए? तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास एक्सपर्ट्स हैं, शिक्षाविद भी हैं। नोएडा इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से चांसलर प्रोफेसर विक्रम सिंह भी है, डॉक्टर कविता बाजपेयी शिक्षाविद हैं और सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव भी है। आशुतोष जी, एनटीए की क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है, एक तरीके से अगर कहा जाए सरकार खुलकर एनटीए पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं लगा रही है। उसने खुलकर नहीं बोला कि हाँ यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। एक तो सरकार सामने अच्छे से ये बात नहीं कह रही है। दूसरा ये, क्या एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, क्या उसमें पूरी तरह मूलभूत परिवर्तन आने चाहिए? और क्या एनटीए के साथ अगर ये गड़बड़ी पाई गई है तो क्या एनटीए के साथ साथ इस पूरे मामले के लिए सरकार को भी जिम्मेदार माना जाए? देखिए, एनटीए जो है उसका एक अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो निभाना उसका काम है, और एक वो ऑटोनॉमस बॉडी उसको इसीलिए बनाया गया था ताकि जो है एग्जामिनेशन जो होते हैं हायर एजुकेशन के लिए उसके लिए जो कैंडिडेट्स को जो सेलेक्ट किया जाता है वो प्रोसेस जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हो और बेहतर और बेटर हो, जिससे कि सही कैंडिडेट जो डिजर्व करता है उसको सही जगह पे एडमिशन मिले। अब ये जब मामला हमने देखा, जो जिस तरह से गड़बड़ियां अभी दिख रही हैं, ये मैं मानता हूं कि पहले जब ये मामला उठा तो इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि इसके अंदर किस तरह की जिम्मेदारियां या उसका जो है सही तरीके से पालन नहीं किया गया या किसका इसमें नेग्लिजेंस था। लेकिन बाद में मुझे लगता है कि जो हमारे मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, उन्होंने इस बारे में क्लैरिटी दी है कि भाई हमें अगर कोई भी गड़बड़ी अगर दिखेगा एनटीए के अंडर तो हम जो है उसके ऊपर जो अच्छा से अच्छा जो भी कार्रवाई जो है स्ट्रिक्ट जो कार्रवाई हो सकती है वो हम करेंगे, और मुझे लगता है कि इस पे किया भी जाएगा। और इसी वजह से देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में ही मामला पूरा जा चुका है और इतने सारे पिटिशंस जो कि
जो है टैग करके एक जगह ही सुनवाई हो रही है। 8 जुलाई को उसका फर्दर हियरिंग भी है और गवर्नमेंट ऑलरेडी उसके अंदर पार्टी है, वो भी अपना पक्ष रख रही है, अपने सबमिशंस कर रही है और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कहीं से भी जो है डिफेंड करेगी एनटीए को अगर कोई भी उसका जो है नेग्लिजेंस सामने आता है या दिखता है। और जैसे अभी आपने भी खुद बोला कि एजुकेशन मिनिस्टर ने अब जो है ये इस बात को भी कहीं ना कहीं माना है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी जो है एनटीए में की गई है और हुई है। और जहां तक इम्प्रूवमेंट का सवाल है तो ऑब्वियसली जब इतना बड़ा इशू सामने आया है तो गवर्नमेंट जरूर उसके अंदर जो है और बेटर उसको कैसे किया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि देखिए ऑलरेडी जो उसके अंदर मेंबर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड एक तरह से लाए गए हैं और उसके बावजूद अगर इस तरह की गड़बड़ियां जी। अगर सामने आती हैं तो ये बहुत बड़ा सीरियस क्वेश्चन मार्क है कि अब इसके आगे और किस तरीके के लोगों को अपॉइंट करके वहां पे लाना चाहिए और किस तरह से जो है देखिए ऑनेस्टी और जो सही तरीके से काम करना ये कोई जो है आप अच्छे पर्सन को ला सकते हैं, उसके अच्छे आप कंडक्ट को देख करके उसको ला सकते हैं, अच्छे क्वालिफाइड लोगों को ला सकते हैं, बट कहीं ना बिल्कुल। कहीं कि वो अपने काम को सही तरीके से डिस्चार्ज करें, ये उनकी भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर वो बिल्कुल नहीं सर, discharge- बदलाव जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पर बच्चों के भविष्य का सवाल आता है वहां पर बच्चों में कॉन्फिडेंस जगाने के लिए सरकार को तो ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे ही। और ये सिर्फ नीट एग्जाम की बात नहीं हो रही है। क्या ये माना जाए कि जो बाकी दूसरे प्रतिष्ठित जो परीक्षाएं हैं, जो एग्जाम्स हैं, क्या वो भी ऐसे ही साफ सुथरे तरीके से कंडक्ट होते हैं? जब ऐसे मामले सामने आते हैं नीट जैसे एग्जाम में जिसमें लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं प्रोफेसर विक्रम सिंह, तो बाकी एग्जामों पर भी तो सवाल उठेंगे। क्या हर जगह इसी तरह साफ सुथरे तरीके से एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं क्या? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका स्वाति जी। जब एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा लेने की एक एजेंसी है, जब वहां ही मिलावट हो गई, गंगोत्री में ही मिलावट हो गई, तो बनारस और कानपुर में मिलावट हो तो उसमें आश्चर्य क्या। और आप देखिए पिछले 5 वर्षों में 41 महत्वपूर्ण परीक्षाओं में इस तरीके के पेपर लीक हुए, क्योंकि हमारे अंदर का वो रौद्र रूप नहीं है। अब डॉक्टर कविता जी ने बड़े वात्सल्यपूर्ण बातें अपनी कही, आशुतोष जी ने बड़ी विद्वतापूर्ण बातें कही हैं, लेकिन मैं अभी कहूंगा देश अब कुर्बानी मांग रहा है और अपना रौद्र रूप दिखाइए। और मैं चाहता हूं जो अच्छे इन्वेस्टिगेटर का रूप होता है, आधा कसाई और आधा इंसान, इस तरीके का पक्षपातपूर्ण रवैया, एक तरफा ढुलमुल नीति, अगर आपने 7 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके दोषियों को बेनकाब करके आजीवन कारावास नहीं दिलवाया, मैं समझता हूं कि हम अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं और देश इस वक्त वाकई कुर्बानी मांग रहा है। क्योंकि आपने तो एक इम्तिहान की बात कही, अनावरण हो गया ये तमाम जो ढोल की पोल है, किस इम्तिहान को कहें और किसको क्या कहें। स्वाति जी जी, डॉक्टर कविता बाजपेयी, सरकार अब ऐसे क्या तत्काल कदम उठाए जिससे इस पूरे मामले में कम से कम जो बच्चे हैं जो कि रिसीविंग एंड पर है उनमें भरोसा जग सके? स्वाति जी, सबसे पहली बात कि अभी चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हम सभी को अपनी अपनी बात रखनी चाहिए। हो सकता है वो कहीं ना कहीं एक राह तय कर दे इस डिसीजन की जो आने वाला है 8 जुलाई को। तो उसमें अगर आप सरकार की बात करती है, सबसे पहले सरकार को एक्सेप्टेंस लानी होगी, सरकार को मानना पड़ेगा कि गलतियां हुई हैं, शिक्षा मंत्री को सामने आना पड़ेगा, शिक्षा मंत्री जी को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और उन्हें जो आज हम बात करें कि सरकार बैकफुट पे गई है, कहीं ना कहीं उनको ऐसी नियमावलियां, ऐसी चीजें सामने लेके आनी पड़ेंगी जहां पे हमें समझ में आए कि ये एनटीए है, ये दिस आई मीन एनटीए के लिए एक आपको एक शिकंजा की तरह तैयार करना पड़ेगा कि आगे किसी और ऐसे पेपर लीक मामला या कोई भी इस तरह की जो परेशानियां हो रही हैं छात्रों को, वो ना हो। अभी एक मैं लेटेस्ट आपको अपडेट देती हूँ कि एनटीए के खिलाफ भी और भी शिकायतें आ रही हैं कि ईओडब्ल्यू बोल रहा है कि वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिहार से अलग शिकायत आ रही है, हर जगह से शिकायतें आ रही, तो कहीं ना कहीं सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे उनको। शिकायतों का अंबार है, जैसा बिल्कुल डॉक्टर कविता बाजपेयी, माफ कीजिए मैं आपको काट रही हूँ क्योंकि समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं बहुत ही क्विक फॉलोअप क्वेश्चंस ले रही हूँ। अगर इतना ज्यादा शिकायतों का अंबार है एक एजेंसी को लेकर, प्रोफेसर विक्रम सिंह, तो क्या एनटीए को भंग कर देना चाहिए? उसको रीओरिएंट करना चाहिए था, रीडिफाइन करना चाहिए, जो फॉल्ट लाइंस उनको एड्रेस करना चाहिए। आप ये देखती हैं कि जो पुलिसिंग है, ये हमारे यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, अगर पेपर लीक होता है तो हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रार कंट्रोलर ने पूरी तरीके से ओवरहॉल करते हैं, जो त्रुटियां हैं उसको जीरो टॉलरेंस हमारी होनी चाहिए और बिल्कुल फेल प्रूफ और प्रूफ एग्जाम करना चाहिए। आप रियून करें, एनटीए बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छा काम किया है,
लेकिन एक जो त्रुटि है उसने सारे अच्छे काम को आच्छादित करके उसकी प्रतिष्ठा को बिल्कुल धूमिल कर दिया है। और उसमें नए ऑफिसर्स जो फॉल्ट लाइंस है उनको एड्रेस करें और दोबारा इस संकल्प के साथ कि अगर इस तरीके का दुष्परिणाम आता है तो आपके लिए भी दुष्परिणाम होंगे, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप अलग नहीं होंगे। हो सकता है कि आपके खिलाफ भी FIR हो, न केवल सेवा मुक्त हो बल्कि जेल भी जा सकते हैं। ये परिणाम और ये कॉन्सिक्वेंसेस सबके लिए स्पष्ट होने चाहिए। ये जो 8 जुलाई को अब इस पूरे मामले की सुनवाई है, आशुतोष जी मैं आपसे समझना चाहती हूँ उसके आगे क्या प्रावधान है, क्योंकि एज एन एडवोकेट जरा हमें समझाइए, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो अब आगे क्या होगा, क्योंकि मामला बच्चों का है। अब ये जो मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा तो आगे का रास्ता है क्या? देखिए, एक तो हो गया री एग्जामिनेशन को लेकर के कि किस तरह से री एग्जाम किया जाए, क्या हो। दूसरा है कि इन्वेस्टिगेशन, कि ये जो है इन्वेस्टिगेशन कराना कि ये इसमें किस तरह से ये जो नेग्लिजेंस का मामला है या प्रॉपर क्रिमिनल एक्टिविटी है या किसी ने इसको जानबूझ करके ये किया गया है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं, उनका क्या पर्पस था, क्या नहीं था। ये सबका मुझे लगता है एक थॉरो एक टीम बनानी चाहिए। जैसे अभी उन्होंने कमिटी बनाई, कमिटी ने सर्टेन रिकमेंडेशंस दिया, उसी तरह से कमिटी के अलावा भी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये पूरा काम सौंपना चाहिए जो कि इसको प्रॉपर थॉरोली इन्वेस्टिगेट करे डिटेल में एविडेंस के साथ, और इसको जो है रिपोर्ट को प्रोड्यूस किया जाए। और प्रोड्यूस करने के बाद जो है जो इसके अंदर मुझे लगता है कि अगर जो पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं इलीगल एक्टिविटी में, उनके ऊपर जो है इनफैक्ट FIR भी रजिस्टर किया जा सकता है अगर लगता है कि इसमें किसी का रोल दिख रहा है, और उस FIR के बेस पे इन्वेस्टिगेशन करके जो है आगे चार्जशीट भी फाइल की जा सकती है, ट्रायल चलाया जा सकता है, एक्यूज्ड जो है उसके नंबर्स भी बढ़ सकते हैं कि और कितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है ये एक पूरा प्रोसेस है जो हमारा कंट्री है उसके अंदर ऑलरेडी सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज बने हुए हैं, सिर्फ उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर इसमें सही फैसला सुनाएगा जिससे जो है सारे स्टूडेंट्स। तो फिलहाल अभी जो देश के छात्र हैं लगभग 23-24 लाख छात्र हैं, जैसा आशुतोष जी भी बता रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, जो सुनवाई होगी, उसके अभी फिलहाल भरोसे हैं कि 8 जुलाई को सामने आता है। लेकिन एक बात तो सही है कि सरकार भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती है। NTA जिस पर सवालों के घेरे में है उसमें भी आमूलचूल बदलाव की सख्त से सख्त जरूरत है। सरकार को जरूरत है कि वो बच्चों में भरोसा पैदा करे कि आगे जो आने वाले ऐसे ही 2400 लाख बच्चे होंगे जो नीट की परीक्षा देना चाह रहे हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं और कोई परीक्षा दे रहे हैं, उनको ठगा हुआ महसूस वो ना करे। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए प्रोफेसर विक्रम सिंह, डॉक्टर कविता वाजपेयी और आशुतोष श्रीवास्तव, आप तीनों ही एक्सपर्ट्स का इस बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करने के लिए धन्यवाद करेंगे। रुकते एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।